हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं आगे। देखिए, पिछले जो हमने सेशन किया था, उस जो हमने उसको लास्ट ख़त्म किया, तो हम ऑटो गेमी के बारे में पढ़ रहे थे। और ऑटो गेमी का ही पार्ट मैंने उस टाइम आपको बताया था कि सिंक्रोनी क्या है, या एक ऑटो गेमी के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। ये कह रहा है, Stigma and style lie close to each other so that each pollination can occur। तो ये कह रहा है स्टिग्मा स्टाइल एक दूसरे के करीब होने चाहिए ताकि सेल्फ पोलिनेशन हो सके। सम प्लांट सच एज, इसमें नाम दिया है वियोला, कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्जालिस, कोमालिना, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। तो कुछ स्पीसीज के नाम हैं। तो उन प्लांट्स में खास तौर पर वियोला या ऑक्जालिस के अंदर आप देखेंगे तो दो तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। एक कैस्मोगैमस फ्लावर और दूसरे आप यहाँ पर क्लेस्टोगैमस फ्लावर देख रहे हैं। तो बच्चों, इन टर्म्स का क्या मायना होता है, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड आया था, सिंक्रोनी वर्ड आया था लास्ट टाइम आप पढ़ रहे थे जब। तो सिंक्रोनी में और इनकी पोजीशंस के अंदर एक लगभग क्लोज टू ईच अदर होना जरूरी था। तो सिंक्रोनी मैंने बताया था कि जैसे आप समझिए कि प्रोटेंडरी कंडीशन एक आई थी या प्रोटोगाइनिक कंडीशन आई थी। इसमें क्या होता है कि गैमिट की मैच्योरिटी कब हो रही है, यानी अगर मेल गैमिट पहले मैच्योर हो जाते हैं और स्टिग्मा की मैच्योरिटी, रिसेप्टिव सरफेस की मैच्योरिटी नहीं हो पाती है, तो उसको प्रोटेंडरी कंडीशंस बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक प्रोटोगाइनिक कंडीशन है जिसमें मेल पार्ट जो है मैच्योर नहीं हो पाता है एंथर, इससे पहले जो स्टिग्मा पार्ट है वो मैच्योर हो जाता है, पिस्टिल पार्ट जो है। तो वहाँ पर भी चांस सेल पोलिनेशन के कम हो जाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे आज कैस्मोगैमस फ्लावर के। फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। तो कैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं बच्चों जहाँ पर फ्लावर जो हैं वो ओपन रहते हैं, उनका स्टिग्मा एंथर जो है वो एक्सपोज कंडीशन में रहता है, यानी दूसरी प्रजातियों की तरह ही प्लांट फ्लावर ऑफ द स्पीशीज विद एक्सपोज एंथर। तो इसमें क्या होता है कि कहीं से भी कोई पोलन ग्रेन किसी एंथर से यानी वहाँ से सेड ऑफ होके किसी भी स्टिग्मा पर, खासतौर पर जो एक्सपोज कंडीशन में है, उस पर लाई कर सकता है। जबकि जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल, तो इसमें फ्लावर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो फ्लावर एक्चुअल में खुलते ही नहीं हैं, एक्सपोज कंडीशन में नहीं होते हैं, तो इनमें सेल पोलिनेशन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। और ऐसे फ्लावर में जो एंथर और स्टिग्मा है एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, ठीक है, जिससे सेल पोलिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा डिजाइन आपको एक बार दिखाऊं बच्चों, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके समझिएगा इस चीज़ को। क्लेस्टोगैमस में मान लो कि मेरे पास ये फ्लावर है, कैलिक्स कंडीशन मान लीजिए, ये पेटल्स कंडीशन मान लीजिए, और इसमें ये एक्सपोज कंडीशन मान लीजिए। जैसे ये ओवरी है, स्टाइल स्टिग्मा, तो यहाँ स्टिग्मा और आप एंथर को एक्सपोज कंडीशन में देख पा रहे हैं, ठीक है। जबकि कुछ फ्लावर, कुछ मान लीजिए जैसे कि इस तरह से कोई फ्लावर कंडीशन हो, ऐसे कोई फ्लावर देख लो, मान लो ऐसे हमारे पास कोई फ्लावर हो, तो इसमें इनसाइड आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा और ये फिलामेंट एंड एंथर को। अब ये फ्लावर यहाँ से क्लोज है मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, तो बाहर से किसी एंथर के यहाँ डिपॉजिट होने के चांस नहीं रहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये कहना चाह रहा है, इसीलिए इसको हम, ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर है, ये क्लेस्टोगैमस है, ये कैस्मोगैमस मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सम फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, जो भी मैंने बात की। व्हेन एंथर डेसिन्स इन द फ्लावर बर्ड्स पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पोलिनेशन। तो क्या लिखा हुआ जो समझ लीजिए, व्हेन एंथर डेसिन्स इन द फ्लावर,
तो यहाँ से जब एंथर के अंदर स्पुटन होता है एक तरीके से, तो फ्लावर बड के अंदर की तरफ जो क्लोज कंडीशन में है, पोलन ग्रेन वहां पर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। Thus, क्लेस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस as they lie there is no chance of क्रॉस पोलिनेशन या पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो मैंने भी आपको बताया कि जब फ्लावर क्लोज कंडीशन में है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर, इस टर्म को ध्यान रखिएगा बच्चों, तो फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, यानी इसमें गैमिट जो होते हैं वो सेल्फ पोलिनेशन के लिए काम करते हैं। एज देयर नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन, तो बाहर से किसी पोलन के लैंड होने का चांस यहाँ पर नहीं होता है। क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। तो यहाँ पर क्योंकि वो क्लोज इनफ हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि क्लोज हैं, तो क्लोज होने से क्या होगा, क्लेस्टोगैमस में जब वो मैच्योर हो रहा होगा, जो फ्लावर ओपन नहीं है, तो वो एंथर जो है मैच्योरिटी के टाइम पर, जैसे एंथर मैच्योरिटी के टाइम पर स्टिग्मा के क्लोज इनफ होकर गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा और ऐसे कंडीशन में वो बढ़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो टच करेगा इसको, ठीक है, इस तरह से कह रहा है। तो यहाँ सेल्फ पोलिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं। क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिना पोलिनेशन के, पोलिनेटर के सॉरी, जो पोलिनेटर होते हैं, जो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं आपके, इंसेक्ट वगैरह हैं, ठीक है, बैट्स वगैरह है, कोई भी लगा लो, उनसे अलग सीड सेट होना कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर पोलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। डू यू थिंक दैट क्लेस्टोगैमी इज एडवेंटेज और डिसएडवेंटेज टू द प्लांट एंड वाई? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों, इसका मैं आज को आंसर बता देता हूं। देखिए एडवेंटेज क्या है, पहले तो समझिए कि इसने कहा कि एडवेंटेज क्या है। एडवेंटेज तो बच्चों ये है कि एश्योर्ड सीड सेट होगा, ये भी जब ये बात भी कर रहे थे हम लोग, ठीक है, और बड़ी बात बच्चों विदाउट वेरिएशन होगा, आ रही बात समझ में, बिना वेरिएशन के होगा ये। ऐसा होने से ये मैं बताऊंगा आपको कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, बट यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट होना जरूरी है, यानी पहली बात तो कंफर्मेटरी हो जाएगा कि उसी फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पर डिस्पोज हो जाएगा, जिसकी डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि जो करैक्टर होते हैं वो सेम प्लांट्स में एग्जिस्ट करेंगे। यानी बच्चों इसका फायदा ये होता है कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर में एडवांटेज ये है कि दूसरे करैक्टर उसमें चेंज नहीं होते हैं, यानी बाहर से किसी जीन के आने का चांस कम होता है, जिससे कि पहले से मौजूद जो करैक्टर मौजूद है प्लांट्स में वो एडवांटेज हमें मिल जाती है, यानी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, हूबहू नकल मान लीजिए एक तरीके से। देखिए क्लोन अलग वर्ड आता है, अगर हम यहाँ बात करें भी क्लोन हो रहा, क्लोन नहीं है, जहाँ पर मेल फीमेल कैरेक्टर यानी अलग अलग हैं, भले ही सेम प्लांट्स के क्यों ना हो, तो जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। पर यहाँ पर क्लेस्टोगैमस में सेल्फ पोलिनेशन से जो डिजायर कैरेक्टर आपने पहले ले रखे हैं या उस प्लांट में मौजूद हैं उसके चेंज होने के चांस घट जाते हैं, ये तो उसका एडवांटेज है। लेकिन बच्चों डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज बच्चों ये होती है कि जब बार बार आप लोग एक ही तरह के कैरेक्टर को रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन कम हो पाता है, या फिर एक टर्म हम यहाँ यूज करेंगे जिसमें जो डिसएडवांटेज का मतलब हम जो उसका लाभ ना होता है वो क्या होता है कि ऐसे फ्लावर में जो कैरेक्टर पहले से मौजूद है वो रिपीट होते रहेंगे और उसमें कैरेक्टर के अंदर गिरावट आती चली जाएगी, क्वालिटी डिग्रेड होती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए इस प्लांट में डिसएडवांटेज तो ये होती है। और इसमें एक्चुअल में अगर हम वर्ड यूज करें यहाँ पर डिसएडवांटेज के लिए, तो प्लांट्स में आप समझिए चेंजिंग जो आनी चाहिए थी वो जरूरी चेंजिंग जो है वो एडवांटेज के दौरान तो नहीं आएगी, लेकिन जो जरूरी चेंजेस आनी चाहिए वो वहाँ नहीं आ पाएगी, ये डिसएडवांटेज है।
यानी बार बार से क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है बच्चों इसमें, ठीक है, इसीलिए डिसएडवांटेज इसका हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, बार बार सेम करेक्टर का रिपीट होना क्वालिटी डिग्रेड करता है, ठीक है, क्वालिटी डिग्रेड करता है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप लोग। सेम करेक्टर का बार बार रिपीट होना, तो उसमें जो एक्चुअल करेक्टर हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। इसके अलावा दूसरा, इसी में जो ऑटोगैमी का एक सेकंड पार्ट है बच्चों, वो यहाँ पर गैटेनोगैमी है। अब ये क्या है, गैटेनो भी बोल देते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा एक बार। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू द सेम प्लांट। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है जो एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा की तरफ, वो अनदर फ्लावर से हो रहा है। यहाँ हम बात कर भी रहे थे उस दिन, जैसे कि ये दूसरा फ्लावर कोई है, ये कोई फ्लावर है, तो इस बार तो यहाँ एक ही फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर उसी पर डिपॉजिट हो रहे थे। इस बार एक ही प्लांट पर, ये एक ही अलग अलग प्लांट मान लीजिए, एक ही प्लांट पर अलग अलग दो फ्लावर नजर आ रहे हैं आपको। तो ये जो फ्लावर है इस बार दूसरे फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होकर पहले एक फ्लावर के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ये गैटेनोगैमी कहलाता है। और आल्दो गैटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग, यानी ए पोलिनेटिंग एजेंट। पहली बात तो क्योंकि बच्चों ये दूसरे फ्लावर से आया है तो ये क्रॉस पोलिनेशन को बताता है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्लावर है, ये डिफरेंट फ्लावर है, भले ही वो एक ही प्लांट पर एग्जिस्ट करते हों, बट ये अलग अलग है, तो ये क्रॉस पोलिनेशन को बताता है, दर्शाता है। अब इसमें पोलिनेटिंग एजेंट भी यानी प्रेजेंट है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, हालांकि ये ऑटोगैमी की ही तरह है, क्योंकि बच्चों ये सेम प्लांट पर मौजूद हैं, लेकिन जीन चेंज नहीं होंगे, ये कह रहा है। सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, तो ये एक ही पौधे पर बच्चों दोनों फ्लावर, यानी दोनों फ्लावर जो हैं वो एक ही प्लांट पर अटैच करते हैं, तो यहाँ एक वर्ड हम यूज करेंगे जेनेटिकली सिमिलर। तो बच्चों ये सिमिलर होते हैं, इनके जीन एक जैसे होंगे, वेरिएशन मैंने आपको बताया था कि चांस कम हो जाते हैं, और डिसएडवांटेज ये थी कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। बार बार हम एक ही तरह के एक्टर को रिपीट करेंगे तो जो एडवर्स कंडीशन होती है उसमें सर्वाइवल चांस घट जाते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो इसी तरह से जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। गैटेनोगैमी में बच्चों ये पूछ लिया जाता है, कैरेक्टर्स पूछ लेते हैं क्या वो जेनेटिकली सिमिलर हैं या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही ये आपका एंथर से जो पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर वो सेम प्लांट से है, लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं, तो है तो ये एक तरह से फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पोलिनेशन है। इसमें पोलिनेटिंग एजेंट भी काम करते हैं, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे एक प्लांट, सेम प्लांट पर फ्लावर मौजूद है, तो एक फ्लावर से जो एंथर से पोलन ग्रेन आएंगे वो दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं, इसीलिए। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं। इसमें ये जेनेटिकली सिमिलर हैं, और ये ऑटोगैमी और पोलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, तो ये जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, तो जीन सेम रहेंगे ऑटोगैमी की तरह, पर है ये क्रॉस पोलिनेशन। फिर आती है बच्चों जेनोगैमी की। इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि हम एक और दूसरा ड्रॉ करें, मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए प्लीज़, मान लीजिए हमारे पास ये एक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ऐसे, और ये उसका फिलामेंट, ये एंथर, यहाँ से कोरोला दैट इज कैलिक्स, और बच्चों ये आप चेक कर पा रहे हैं। अब हमने बात की थी कि एक ही प्लांट पर दो फ्लावर अटैच थे, जैसे यहाँ भी देखें, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है, और यहीं से फिर आप लोग ओवरी को दिखा दीजिएगा ऐसे, क्योंकि बच्चों ये एक ही प्लांट पर दोनों मौजूद थे, ठीक है। और यहाँ से पोलन ग्रेन
या तो इस पर डिपॉजिट हो रहा था दूसरे फ्लावर पर, या फिर वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो रहा था। पर अब कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इस बार हम एक थर्ड किसी और प्लांट पर मौजूद, ये थैलेमस पार्ट है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंथर और फिलामेंट है, और यहाँ से ओवरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जो है तो ये उसी स्पीसीज का, देख रहे हैं आप लोग, उसी स्पीसीज से है ये, ठीक है। और अब इसके एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट प्लांट है। ये प्लांट 1 है और ये 2 मान लीजिए। तो इस बार दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन जो है वो आकर ऐसे डिपॉजिट हो रहा है। तो इसको हम लोग जीनोगैमी कंडीशन कहेंगे बच्चों, ये समझ लीजिए, जीनोगैमी, ठीक है। गैमी का मतलब फ्यूजन होता है, और जीनोगैमी यहाँ वर्ड यूज किया गया है। ट्रांसफर करना है पोलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसीलिए बच्चों जब प्लांट ही अलग है तो जेनेटिकली वो सिमिलर नहीं होंगे, वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। और इस तरह की पोलिनेशन के लिए जो पोलिनेशन होगा, तो मैंने वर्ड यहाँ यूज किया जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। जीन कॉम्बिनेशन जो है बच्चों, या जेनेटिकली हम इसके बारे में, ये जेनेटिक जो हमारा इसमें अब तो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह की वर्डिंग बार बार आप देखेंगे। तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा पर पोलन का डिपॉजिट होना, तो वहाँ जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट आप इसको देखेंगे। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस बार हमारे पास, हाँ, यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में जिक्र किया गया है। कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन टाइप के होते हैं, क्लेस्टोगैमस ऐसे बड कंडीशन में देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये फ्यूज कंडीशन में है। तो मेच्योरिटी साथ साथ होती है, और जब फ्यूज कंडीशन है तो बाहर से एंथर से स्टिग्मा, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन डिपॉजिट आता है, तो उसके बाहर से आने के चांस उसके कम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास कौन कौन से एजेंट अब इसमें काम करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करके देखते हैं। आपके पास इसमें है प्लांट यूज टू एबायोटिक, एक तो एबायोटिक वर्ड है वाइन एंड वाटर, एंड अदर बायोटिक यानी एनिमल्स एजेंट यहाँ इस पोलिनेशन को अचीव करते हैं। अब बच्चों ये बायोटिक का क्या मायना है, बायोटिक का क्या मायना, क्लियर कर लीजिए एक बार। देखिए, एबायो का मतलब है यहाँ पर नॉन लिविंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग स्पीसीज खासतौर पर इसमें काम करते हैं। अब यहाँ पर बायो का मतलब है लिविंग, तो एबायोटिक स्पीसीज या एबायोटिक जो वर्ड यहाँ यूज किया गया वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया गया है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या, जैसे कि विंड है, वाटर है, इनके जरिए पोलिनेशन होना। और बायोटिक का मतलब है एनिमल या लिविंग, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और उस लिविंग कंडीशन में आप देखें बच्चों, तो वहां पर इंसेक्ट आ सकते हैं, और उसके लिए मैंने एंटोमोफिली वर्ड यूज किया था, आपको ध्यान होगा। इसी कंडीशन में इंसेक्ट के अलावा अगर हम बैट की बात करें बच्चों, चमगादड़ वगैरह की, जो जीरोटेरोफिली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये काम आप लोग वाटर के जरिए करते हो बच्चों, तो यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया था हाइड्रोफिली, ठीक है। और ये काम जब आप एयर के जरिए करते हैं बच्चों, तो एनिमोफिली वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर है, ये आप चेक कर पा रहे हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक में अंतर होता है। चलिए आगे बढ़िए। मेजॉरिटी प्लांट में बायोटिक एजेंट काम करते हैं फॉर पोलिनेशन के लिए, यानी ज्यादातर प्लांट्स में बायोटिक एजेंट यानी लिविंग स्पीसीज काम करती हैं। कुछ ही ऐसे, यानी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट, कुछ ही मात्रा पौधों की ऐसी है जिसमें एबायोटिक एजेंट यूज करते हैं। अब इसमें पोलन ग्रेन जो है वो कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा इन ए चांस फैक्टर इन बोथ। तो भाई जब आप ऐसा होता है कि इसमें एबायोटिक फैक्टर काम करते हैं, तो वहाँ कॉन्टेक्ट से चांस कह लो, स्टिग्मा के संपर्क में एंथर आए, उससे निकलने वाला पोलन ग्रेन आए, उसके चांस जो है काफ़ी कम होते हैं बोथ विन एंड पॉलन में, पोलिनेशन में। यानी ये यहाँ पर स्टिग्मा इन ए चांस फैक्टर कभी कभार ऐसा हो पाता है, और ये बहुत कम स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है।
अब वाटर के केस में आप हाइड्रा वगैरह को देखेंगे, ठीक है, वेलिशनेरिया वगैरह को देखेंगे, इस तरह के वर्ड्स हम, इस तरह के पौधे हम इस्तेमाल करके देखेंगे। विंड पोल्यूशन के अंदर भी आप देखें तो इनके भी अलग से करैक्टर शो किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और ख़ास तौर पर जैसे आपने कैलिट्रोपिस को देखा हो, उसमें देखो मैं आपको ऑब्जर्व थोड़ा सा बताता हूँ कहना क्या चाहता है ये। आपने आँख है ना, जो हमारा आँख होता है, मदार भी बोल देते हैं कैलिट्रोपिस, उसमें यहाँ ऐसे उसके मान लीजिए लीफ हैं, लगभग एक दूसरे के ऐसे अपोजिट होते हैं दोनों, ये ऐसे। दूसरे कंडीशन में ऊपर की तरफ देखो ऐसे फ्लावर, ऐसे उसके सॉरी लीव्स होते हैं, ऐसे आप देखेंगे इसमें, ठीक है, ये ऐसे। मान लीजिए इसके फ्लावर हैं, वो छोटे फ्लावर होते हैं उसके, आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे, ऐसे छोटे फ्लावर होते हैं, और बाद में ये फ्लावर जो है वो एक तरह से ऐसे एक सीड में बदल जाते हैं, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने, आम जैसा, मैंगो जैसा दिखता है। और जब ये इसके अंदर की तरफ ऐसे कंडीशन में छोटे छोटे बर्ड ऐसे काफ़ी मात्रा में ऐसे, तो जब ये यहाँ से डेसेंस होता है, फटता है, तो इसमें तो इस तरह का एक, इस तरह का ये एक सीड हम कह सकते हैं रिलीज होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसा दिखाई देता है, और ये जहाँ डिपोजिट होता है, तो ये हवा के जरिए उड़कर जाते हैं, ऐसा ऑब्जर्व करके आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास इसमें बोथ वाटर एंड पोल्यूशन के लिए टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन। अब क्या होता है कि बच्चों की अनसर्टेनिटी वर्ड यहाँ यूज किया गया है कि वैसी संभावना बहुत कम हो। विन और वाटर के अंदर क्या होता है कि बहुत कम चांस होते हैं, या चांस कमी चांस फैक्टर उसने यूज किया, बहुत कम ऐसा होगा कि हवा से जो रिलीज किए जाएंगे पोलन ग्रेन और स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हों, इसके चांस बहुत कम होते हैं। तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है, जाकर उस पर डिपॉजिट हो ये ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पोलन ग्रेन का लॉस हो जाता है, मतलब कि पोलन ग्रेन जो हैं जितनी संख्या में रिलीज होते हैं, बामुश्किल उसमें बहुत थोड़े से ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस एनमरस अमाउंट ऑफ पोलन, देखो मैंने अभी बात की थी, अभी हम बात भी कर रहे थे, फ्लावर प्रोड्यूस एनमरस अमाउंट ऑफ पोलन्स व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। तो जितने ओव्यूल वहाँ प्रेजेंट हैं उनकी संख्या के मुकाबले में पोलिनेशन के लिए जो पोलन रिलीज हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये आप क्लियर करेंगे बच्चों। कोई भी टर्म ऐसी हो जो क्लियर ना हो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। अब आगे बढ़िए, देखिए तो इसमें हमारे पास अब पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पोलिनेटर। तो पोलिनेशन हवा के द्वारा जो होता है, एनिमोफिली हम वर्ड कर रहे थे, एनिमोफिली इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पोलिनेशन। तो इसमें एबायोटिक पोलिनेशन जो होता है उसमें हवा का यानी विंड के द्वारा होने वाले पोलिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, या ये ज़्यादा पाया जाता है। विंड पोलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नो स्टिकी। अब ये कैरेक्टर शुरू हो गए बच्चों, तो इनका अंडरलाइन करते रहिएगा और ये ज़रूरी है। वाइंड पोलिनेशन जो होता है, विंड पोलिनेशन, उसके लिए पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होते हैं यानी चिपचिपे नहीं होते हैं, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू विंड करंट, यानी हवा के जरिए बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा, वो हल्के होंगे और वो नॉन स्टिकी होंगे। तो दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, और ऐसे जो विंड पोलिनेशन जिन पौधों में होता है उनके स्टेमन वेल एक्सपोज कंडीशन में होते हैं। दे आर ऑफन वेल एक्सपोज स्टेमन कंडीशन में, उसमें आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो, या एंथर जो है उससे निकलने वाले, और स्टेमन जो पार्ट है वेल एक्सपोज होता है उसका, सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट। वो इस तरह होते हैं